Hello students, welcome to our channel Only Study. Today we will do question number 3 of exercise 8.1. लास्ट की प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था और क्वेश्चन 1 और 2 किया था एक्सरसाइज 8.1 का. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. देखो, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, अगर साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3/4 गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेन ए. क्वेश्चन में हमारे पास साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू. ठीक है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ साइन ए. बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ साइन ए वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेन ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ये कोई भी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली. इसका मैं नाम देती हूँ ABC. ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बेस एंगल कहाँ पे गिवन है, तो वो क्वेश्चन में ही होता है. देखो, अब साइन के साथ क्या लिखा हुआ है A, कोस के साथ भी क्या लिखा हुआ है A, टैन के साथ भी क्या लिखा हुआ है A, यानी कि तीनों के लिए हमारा बेस एंगल सेम है. जो भी एंगल में गिवन होता है वो ही हमारे पास बेस एंगल बनता है. साइन कोस टैन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी मेंशन होगा वो हमारे पास क्या बनता है, बेस एंगल बनता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, तो हमारा बेस एंगल कहाँ बनेगा A पे. तो हम बेस एंगल बनाते हैं A पे. अब जैसे ही हमारा बेस एंगल डिटरमाइन हुआ, हमने देखा कि हमारा बेस एंगल कहाँ बन रहा है A पे. तो जिस साइड पे बेस एंगल और 90 डिग्री का एंगल एक साथ होता है वो हमारे पास, वो साइड हमारे पास क्या बन जाती है बेस, और जिस साइड पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या बनती है परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमारे पास फिक्स होता है, यानी कि जो स्लाइडिंग साइड है ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास रहेगी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन ए की. साइन ए की वैल्यू है 3/4. वी हैव गिवन साइन ए, द वैल्यू ऑफ साइन ए विच इज 3/4. अब देखो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जो बेसिक में फॉर्मूले लिखवाए थे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, वहाँ से जो साइन ए होता है वो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब P के सामने वाला P बन जाएगा, H के सामने वाला H बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 4. परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है. निकालना क्या हमें, सबसे पहले हम बेस निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे, तो भी तो कोस ए और टैन ए की वैल्यू निकलेगी. और थर्ड साइड कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, जैसे ही हम पाइथागोरस, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि थर्ड स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. H की वैल्यू है 4, P की वैल्यू है 3 और B का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड B स्क्वायर. अब 9 को इधर लेके आएंगे, सोल्व करते हैं इसको. 16 - 9 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर. यहाँ पे प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस को हो जाएगा. तो 16 - 9 इज 7, तो B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7. हमें B की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा. B की वैल्यू आ गई √7. 7 तो किसी का रूट होता ही नहीं, 7 तो अपने आप में एक क्या प्राइम नंबर है, तो B की वैल्यू क्या आ गई √7. अब हमारे पास तीनों साइड पता चल गई, परपेंडिकुलर भी बेस हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो हमें गिवन था ही. अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस ए और टैन ए की, जो हमें फाइंड आउट करना है. क्या निकालना है हमने, एक तो हमें निकालना है कोस ए और एक निकालना है हमें टैन ए. कोस
कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारी वैल्यूज पता है हमें, पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू क्या निकाली अभी, √7, हाइपोटेन्यूज गिवन था 4, परपेंडिकुलर 3 है, बेस अभी अभी निकाला √7। तो ये हमारे पास आ गई कोस ए और टैन ए की वैल्यू बाय यूजिंग गिवन वैल्यू ऑफ साइन ए। तो जो साइन ए की वैल्यू थी 3/4, उसका यूज़ करके हमने क्या किया, कोस ए और टैन ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। समझ में आया होगा क्वेश्चन? तो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।